फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज जो टॉपिक है ये हम लोग बात करने वाले हैं डायनासोर्स के बारे में। किस तरह डायनासोर पृथ्वी में आए, किस तरह पृथ्वी में ये फले फूले और किस तरह इनका अंत हुआ, इसके बारे में जानेंगे। बहुत सारे रहस्य हैं जो ये बताते हैं कि डायनासोर ने क्या अभी तक पृथ्वी में किया था और किस तरह इसने पृथ्वी के वातावरण को बदलने के साथ साथ खुद को बदला था। देखिए, पृथ्वी का जो निर्माण होता है जब ये सूर्य से अलग होता है तो शुरुआती वर्षों में, या बोल सकते हैं लगभग 1000 से 1500 वर्षों तक पृथ्वी बहुत गर्म रहती है। और जैसे जैसे ये ठंडी होती रहती है ये एक नए सदी में, या बोल सकते हैं नई दुनिया में परिवर्तित होती रहती है। इसके अंदर नए बदलाव होने लगते हैं। जिस तरह ये ठंडी होती है, इसमें जो बादल होता है जो गैस के रूप में होता है, ये धीरे धीरे अपने आप में परिवर्तन होकर, या बोल सकते हैं अपने आप में बदल कर एक नए सदी का निर्माण करती है। इस नई सदी को पैलियोजेनिक एरा कहते हैं। देखिए, पैलियोजेनिक एरा जो था वो 542 से 248 मिलियन साल पहले का कहा जाता है। इस वर्ष में ऐसे जीव जो थे जन्म लेते हैं जो एक कोशिकीय थे, और ये एक कोशिकीय जीव उन जगहों से जन्म लेते हैं जहां जल के अंश पाए जाएंगे। ये जल के अंश वैसे जगह पाए गए हैं जो आज के समय में पूरी तरह डिजर्ट, या बोल सकते हैं रेगिस्तान बन चुके हैं, क्योंकि उस समय वहाँ बहुत बड़े बड़े समुद्र थे, महासागर थे जो सूख गए। इसके बाद का जो एरा होता है उसे हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसे सदी या ऐसे एक नए संसार का जन्म होता है जहाँ पर बहुत सारी प्रजातियां जो एक कोशिकीय की थी वो नष्ट होने लगती हैं, और वहाँ पर एक नई प्रजाति का जन्म होता है जिसे हम बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, जो पुराने प्रजाति थे जो पैलियोजोइक एरा में उत्पन्न हुए थे उसमें कई सारे जीव थे जो गायब हो गए थे, जैसे और सी स्कॉर्पियंस थे, ये धीरे धीरे गायब होने लगे। एक कोशिकीय जीव जो था वही बहुकोशिकीय जीव का जन्म करता है। इसीलिए लगातार धीरे धीरे एक कोशिकीय जीव की संख्या मौसम बदलने और पृथ्वी के परिवर्तन होने के कारण बदल रहा था। देखिए, यहाँ पर बदलाव लगातार हो रहा था, और ये बदलाव जो था बहुत जल्दी में हो रहा था। ये नहीं कि 50-100 वर्षों में, 1000 वर्षों में नहीं, ये 200 वर्ष 150 वर्ष में ये बदलाव देखे जा रहे थे। आज भी देखिए, मनुष्य के जीवन में लगातार बदलाव हो रहा है। मनुष्य के रहन सहन, खान पान और जलवायु परिवर्तन के कारण मनुष्य का आपको एक अलग रूप देखने को मिल रहा है। हम जैसे आज के समय में कहते हैं कि पुराने ज़माने के लोग बहुत दिन तक जीवित रहते थे। पुराने ज़माने के लोग 100 साल, 110 साल, 105 साल जीवित रह सकते थे क्योंकि वो सक्षम थे। लेकिन जिस तरह जलवायु परिवर्तन हुआ, जिस तरह पर्यावरण हमारा प्रदूषित हो रहा है, उसी तरह मनुष्य का जीवन क्या हो रहा है, अब छोटा होते जा रहा है। आज 70 साल से भी ज़्यादा कोई जी लेता है तो वो बहुत है, और आने वाले समय में 50 साल तक भी लोग जी पाएंगे क्या नहीं, ये कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हर जीव का जो इस पृथ्वी पे शासन किया है, जो इस पृथ्वी पर रहा है, उसका एक दिन खात्मा हुआ है। उस तरह मनुष्य जाति भी एक दिन खत्म हो जाएगी। अब हम लोग जानते हैं मेन टॉपिक पर। तो देखिए, जब पैलियोजोइक एरा खत्म होता है 542 से लेकर के 248 मिलियन साल पहले जब ये एरा खत्म होती है, तो इसके बाद एक नए एरा का जन्म होता है। एरा मतलब सदी बोल सकते हैं, या नया जीवन शुरू होता है, जिसे हम मेसोजोनिक एरा भी कहते हैं। देखिए, मेसोजोनिक एरा को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये तीनों भाग जो हैं ये अलग अलग काम करते हैं और इसमें अलग अलग तरह के जीव जन्म लिए। जैसे एक है टेरेसिक पीरियड, दूसरा है जुरासिक पीरियड और तीसरा है क्रेचर पीरियड। देखिए, टेरेसिक पीरियड में बहुत सारे स्तनपायी जीवों का जन्म होता है, बहुत सारे बहुकोशिकीय भी आते हैं। इसका समय जो होता है वो 248 मिलियन वर्ष पहले से 213 मिलियन वर्ष होता है। ये मिलियंस जो होते थे ये घटते चले जाते थे, इसीलिए हम लोग इसको ये जानेंगे कि एक तरह से ये ईसा पूर्व का वर्ग था, इसीलिए इसमें सब कुछ घट रहा है। तो जब टेरेसिक पीरियड चल रहा था उस समय में कुछ ऐसे जीव जन्म हुए जो बहुत ही बड़े मात्रा में थे, या जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। ये जीव तब पैदा हो रहे थे जब पैलियोजोइक एरा का खात्मा हो रहा था, मतलब पृथ्वी अपना करवट बदल रहा था, पृथ्वी में बदलाव हो रहे थे और कुछ प्रजाति खत्म हो रहे थे, साथ ही साथ कुछ पौधे पेड़ खत्म हो रहे थे और नए जीवों की उत्पत्ति हो रही थी। और टेरेसिक पीरियड में ही डायनासोर का जन्म होता है। ये डायनासोर जो थे वो तब उतने ज़्यादा बड़े नहीं थे या उतने ज़्यादा सक्षम नहीं थे।
क्योंकि उनका ये पहला बोल सकते हैं कि स्टेज था जब वो पैदा हुए, और इनका जन्म जो है वो जल के द्वारा हुआ। आज जो मगरमच्छ हम लोग देखते हैं, आज जो बर्ड्स देखते हैं, चिड़िया देखते हैं, ये सभी उन्हीं का एक पार्ट्स है। अब जोरासिक पीरियड्स में क्या होता है कि इसका जो समय अंतराल रहता है वो 213 मिलियन से 144 मिलियन वर्ष पहले का होता है, और इसमें डायनासोर जो होता है वो अपने पूरे बोल सकते हैं कि उच्च या स्वर्ण काल में जी रहे थे, क्योंकि इस समय 500 से 1000 प्रजातियां पाई जा रही थी पृथ्वी में डायनासोर्स की। कुछ डायनासोर ऐसे थे जो जमीन में रहते थे, कुछ ऐसे थे जो जल में रहते थे, कुछ ऐसे थे जो वायु में उड़ सकते थे, कुछ डायनासोर ऐसे भी थे जो अपने आकार को हर तरह से मोड़ सकते थे। देखिए, जो डायनासोर 2 पैरों से चलते थे उन्हें मांसाहारी माना जाता था, और जो डायनासोर 4 पैरों से चलते थे या कभी कभार वो 2 पैरों का भी यूज़ करते थे, उन्हें शाकाहारी माना जाता था। शाकाहारी डायनासोर्स के कुछ नाम हैं, जैसे एप्टोसोरस, ब्रेकियोसोरस, और मांसाहारी डायनासोर्स की कुछ नाम हैं, ट्राइनोसोरस और ऑर्नियोसोरस। ये जो जीव थे ये 2 भागों में बटे थे, डायनासोर्स को 2 भागों में बांटा गया था। कुछ डायनासोर ऐसे भी थे जो अपने आवाज़ से बहुत सारे जीवों की जान ले सकते थे। उनका जो हर्ज था, आवाज़ उत्पन्न करने की जो ताकत था वो बहुत ज़्यादा होता था, और उनकी आवाज़ों को लगभग 200 से 300 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता था। ये जीव उड़ने में सक्षम होते थे और इनके पंख होते थे। आज के ज़माने के जितने भी चमगादड़ देख सकते हैं आप, क्रोकोडाइल को देखिए, ये सभी उन्हीं के पूर्वज हैं, या बोल सकते हैं उन्हीं के एक अंश हैं जो परिवर्तन होके आज हमारे सामने, हमारे बोल सकते हैं आहार श्रृंखला या हमारे जीवन प्रक्रम में शामिल है। देखिए, क्रिएटिव जो पीरियड चल रहा था, इस समय डायनासोर्स का अंतिम काल माना जाता है, क्योंकि यह जो था एक ऐसा समय था जब बोल सकते हैं कि पृथ्वी फिर से एक नए रूप में बदल रही थी। और इसके साक्ष्य मिले हैं मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप में, जहां पर 200 किलोमीटर लंबा या बोल सकते हैं 200 किलोमीटर चौड़ा एक क्रेटर मिला है। क्रेटर क्या होता है कि ये एक ऐसा स्थान होता है जहां पर बहुत बड़ी उल्कापिंड जो है पृथ्वी से टकराई थी। ये जो स्थान है ये चिक्सुलुप क्रेटर कहा जाता है। देखिए, चिक्सुलुप क्रेटर जो है वो गोल आकार का है, और इसकी जो लंबाई चौड़ाई है 200 किलोमीटर तक है। 17 किलोमीटर व्यास वाले इस क्षेत्र में बोल सकते हैं कि बहुत कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जहां से ये पता चलता है कि पृथ्वी और इस उल्कापिंड के बीच जब टक्कर हुआ था तो बहुत भारी मात्रा में भूकंप और समुद्री लहरों का उत्पत्ति हुआ था, क्योंकि यह स्थान जो है ये समुद्र के बीचों बीच है। तो जब उल्कापिंड यहाँ से टकराया तो बहुत भारी मात्रा में पृथ्वी में क्या हुआ कि एक तरह से सुनामी आया, साथ ही साथ उस क्षेत्र में जितने भी जीव थे उनका अस्तित्व मिट गया। जब एक उल्कापिंड सीधा पृथ्वी से टकराया था, यह समय था लगभग 6 करोड़ साल पहले का, 6 करोड़ मिलियन साल पहले का, जब एक बोल सकते हैं बड़ा सा उल्कापिंड 43,000 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से पृथ्वी से टकराया, तो पृथ्वी की 75% जो जीव जंतु का वर्ग था वो नष्ट हो गया। कई जीव जंतु, कई पेड़ पौधे, कई विलुप्त हो गई प्रजातियां यहाँ पर शामिल हो गई, क्योंकि इतना बड़ा टक्कर कभी नहीं हुआ था पृथ्वी के साथ। आज भी ये साक्ष्य मिलते हैं कि वह जो 200 किलोमीटर का एरिया है जो गोल नुमा आकार का है, सैटेलाइट के फुटेज से ये पता चलता है कि वो अभी भी रिसर्च वहाँ जारी है और बहुत सारे तथ्य मिलना बाकी है। देखिए, मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप में एक बहुत बड़ा क्षेत्र मिला है जो गोलाकार का है, और वैज्ञानिकों का यह मानना है, अर्थात वैज्ञानिक का मानना यह है कि यह जो गोलाकार का क्षेत्र है जो 200 किलोमीटर तक फैला है, यहीं पर पृथ्वी का एक बहुत बड़े उल्कापिंड से टक्कर हुआ था, जिसके बाद इस क्षेत्र में समुद्री लहर जो थे वो बहुत ही ऊंचे उठे थे, सुनामी आ गया था, भूकंप की स्थिति थी, और वायुमंडल में पूरी तरह से हाइड्रोजन का विस्तार हो गया था। 75% जीव मारे जा चुके थे और कई प्रजातियां विलुप्त हो चुकी थी, जिससे यह पता चलता है कि उस भारी टक्कर ने डायनासोर्स को भी खत्म कर दिया। देखिए, उत्तरी इटली के डोलमाइट्स में कई अवशेष ऐसे मिले जहां पर यह पता चलता है कि डायनासोर्स जो थे वो अलग अलग प्रजाति के तो थे ही, साथ ही साथ उनका खान पान और बोल सकते हैं जीवन व्यवस्था भी बहुत अलग था। ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के बहुत सारे वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं, और जिसमें यह पता चलता है कि डायनासोर्स जो थे अपने अंतिम समय में बहुत ही बड़े बड़े होते थे और उनके बीच आपस में झगड़े होते रहते थे। यहाँ पर 2 तरह के डायनासोर्स होते थे, ये आपको मैंने बता दिया कि एक मांसाहारी और शाकाहारी। तो इन दोनों को क्या किया जाता था, अपने अपने एरियाज में रखा जाता था, मतलब दोनों अपने अपने एरिया में बटे थे, और कभी कभार इन दोनों के बीच में भीषण युद्ध होता था। और
पहले ऐसा मानना था वैज्ञानिकों का लगभग 1842 से पूर्व, क्योंकि 1842 में डायनासोर की पहली खोज हुई। पहली अस्थिपंजर डायनासोर का 1842 में ही मिला था, जिसकी खोज सर रिचर्ड ओवन ने किया था। याद रखिएगा, सर रिचर्ड ओवन ने इसका खोज तो कर दिया था। उसके बाद उन्होंने इसका नामकरण किया। उन्होंने बोल सकते हैं यूनानी भाषा में डायनो और सोरस दो ऐसे नामों को जोड़ करके डायनासोरस का निर्माण किया, जिसमें डायनो का अर्थ होता है बहुत बड़ा विशालकाय पशु और सोरस का अर्थ होता है एक छिपकली। जब इन दोनों को मिलाया गया तो इसका नाम पड़ा डायनासोर्स को आप संस्कृत में भीम सरट कह सकते हैं, जिसका अर्थ होता है बड़ी सी छिपकली। और इसी से डायनासोरस का निर्माण हुआ, या बोल सकते हैं इसी से डायनासोरस का नामकरण हुआ था। देखिए 1842 में जब इसकी खोज हुई तो शुरुआत के लक्षणों में बहुत सी ऐसी जो अस्थि पंजर मिले, उससे यह पता चल रहा था कि डायनासोर्स जो थे ये शीत रक्त थे। मतलब इनका जो व्यवहार था या इनका जो आकार था वो बहुत ही आलसीपन वाला था। ये ज़्यादा प्रकृति में वर्क नहीं करते थे, ज़्यादा ये उछल कूद नहीं मचाते थे, या फिर ज़्यादा वर्कफुल नहीं थे। लेकिन जब 1842 के बाद अर्थात 19वीं शताब्दी खत्म होने के बाद 20वीं शताब्दी 1910 में एक बहुत बड़ा डायनासोर का कंकाल मिला, जिस पर रिसर्च हुआ और वहाँ से यह पता चला, ये पोलैंड में खोजा गया था, वहाँ से यह पता चला कि डायनासोरस जो हैं वो बहुत ही ताकतवर होते थे। इनका आकार जो होता था आज के समय के 10 मंजिला 15 मंजिला जो बिल्डिंग्स होते उससे भी बड़े होते थे। जो बड़े डायनासोर्स होते थे वो शाकाहारी होते थे और छोटे डायनासोर्स जो अंडे देते थे वो मांसाहारी होते थे। इन्हें रैप्टर्स भी कहा जाता था। देखिए छोटे डायनासोर्स जो होते थे वो अधिकतर मांसाहारी प्रजाति के होते थे, क्योंकि इनका खून बहुत गर्म होता था। ये अधिकतर युद्ध करना पसंद करते थे, ये मारकाट में ज़्यादा रहते थे। और जो बड़े डायनासोर्स होते थे वो आलसी होते थे और शांतिप्रिय होते थे। वो प्रकृति पर निर्भर करते थे, वनस्पति खा करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। जबकि रैप्टर्स या बोल सकते हैं मांसाहारी जीव जो होते थे वो इन छोटे डायनासोर्स को नहीं मारते थे, वे अपने से बड़े डायनासोर्स अर्थात उन डायनासोर्स को मारते थे जो शाकाहारी होते थे। शाकाहारी डायनासोर्स जो होते थे वो जंगलों में और नदियों के किनारे ज़्यादा रहते थे, और जबकि मांसाहारी डायनासोर जो होते थे वो गुफाओं और जंगलों के अधीन होते थे। देखिए जब डायनासोर्स का उदय हुआ था उस समय कोई भी अन्य ऐसे जीव नहीं थे जो इन्हें टक्कर दे सकता था। उस समय हाथी बाघ का भी जन्म नहीं हुआ था। उसके साथ साथ एक और अचंभित करने वाला बात है, उस समय मच्छर भी नहीं पाए जाते थे। उस समय का जो पूरा प्रकृति था वो बहुत ही अद्भुत था, बहुत ही वहाँ का नज़ारा अच्छा था। और जैसे ही एक उल्का पिंड जो क्रिएटर्स के रूप में जिसे हम कह सकते हैं, जैसे ही देखिए वैज्ञानिकों के अनुसार ये कहा जाता है कि यदि डायनासोर्स का डीएनए मिल जाए, अर्थात डायनासोर्स का कुछ ऐसे अंश जैसे बाल हो गया, उनके खाल हो गए, या फिर कुछ ऐसे अंश जो अभी भी जिनमें डीएनए के अवशेष होंगे, तो डायनासोर्स का पुनः निर्माण किया जा सकता है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है जिनसे कोई ऐसे डीएनए को तैयार किया जा सके। बहुत सारे जीवों में रिसर्च हो रहा है, जैसे छिपकली है, मगरमच्छ है, कई पक्षियां हैं, उन पर रिसर्च हो रहा है ताकि डायनासोर्स को दोबारा तैयार किया जा सके। लेकिन कई वैज्ञानिकों का यह मानना है कि यह असंभव है, क्योंकि कोई भी जीव का डीएनए जो होता है वो 6 करोड़ साल तक ही सही या बोल सकते हैं साफ सुथरा या सुरक्षित होता है। और जितने भी डायनासोर्स अभी तक मिले हैं वो 12 करोड़ 12.5 करोड़ वर्ष पहले के हैं। इसीलिए अगर डायनासोर्स का दोबारा निर्माण किया जाता है तो इसके लिए ज़रूरी है कि डायनासोर्स का जो उम्र होगा या उसका डीएनए का जो उम्र होगा वो लगभग 6 करोड़ साल तक के अंतर्गत होगा। तो आज हम लोग इस वीडियो से जाने कि किस तरह डायनासोर्स का उदय हुआ, किस तरह डायनासोर पृथ्वी में रह करके अपना जीवन यापन किया और किस तरह ये प्रजाति पूरी तरह विलुप्त हो गई। आशा करते हैं कि यह पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।